हाय स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर फ्री ट्रेनिंग कोर्स क्लास डे 6। अगर आप सीधे डे 6 की क्लास में आए हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां आपको पूरे कंप्यूटर क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, जहां से आप इस पूरी वीडियो सीरीज को देखकर बिल्कुल स्टार्टिंग से कंप्यूटर को चलाना सीख सकते हैं। आज की इस क्लास में आप ईमेल क्रिएट करना और सेंड करना सीखेंगे। इसके अलावा आप ईमेल से रिलेटिव सभी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए सीखते हैं मेल को क्रिएट करना और सेंड करना। अगर आप भी कंप्यूटर चलाने के मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मनीषा टेक वन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए, अगर आप कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करते हैं तो आपको ईमेल को क्रिएट करना यानी कंपोज करना या सेंड करना जरूर आना चाहिए। हो सकता है आप अपने फ़ोन में कई सौ मेल सेंड करते होंगे और सीन भी करते होंगे। तो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर में ईमेल को कंपोज करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। सो इसके लिए आप कई सारी मेल क्लाइंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे जीमेल, आउटलुक, विंडो मेल या याहू मेल। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जीमेल सबसे अधिक यूज किया जाने वाला ईमेल क्लाइंट है। इसलिए हम जीमेल का यूज करके ईमेल को कंपोज करना और सेंड करना आपको सिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। अगर आप विंडो 10 का यूज कर रहे हैं तो आपको टास्क बार के नोटिफिकेशन बार में इंटरनेट जैसा आइकन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। विंडो 7 में ये आइकन कंप्यूटर जैसा दिखाई दे सकता है। हालांकि सभी विंडो कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो स्टेप है वो सभी सेम है। अगर आपके घर में वाईफाई राउटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करके अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम वाईफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें वाईफाई नेटवर्क शो हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और आप कनेक्ट करेंगे और फिर अपने वाईफाई का पासवर्ड टाइप करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नो पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है, यानी हम इजिली अब इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब जीमेल को एक्सेस करने के लिए हमें गूगल क्रोम को ओपन करना होगा, या हो सकता है आपके पास कोई और ब्राउजर हो, सॉफ्टवेयर हो। अब हम सर्च बार में जीमेल टाइप करेंगे और एंटर की दबाएंगे। अब आप रिजल्ट में शो हो रहे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करना है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पहले से जीमेल अकाउंट है तो हम यहाँ पर अपने जीमेल एड्रेस को टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अपना जीमेल का पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपने जीमेल अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया हुआ है तो यहाँ आपसे अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए कहेगा। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आप अपने जीमेल अकाउंट में साइन इन हो जाएंगे। ये जीमेल का इंटरफेस है। तो ये ईमेल एरिया है जहाँ आपको ईमेल शो होती है। यहाँ लेफ्ट साइड में सभी लेबल्स हैं, जैसे इनबॉक्स, स्टार्ड, स्नूज, सेंड और ड्रॉफ्ट। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर होते हैं वैसे ही जीमेल में लेबल्स होते हैं। अगर मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी लेबल दिखाई देंगे। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे कि यहाँ कुछ कैटेगरी है। वीडियो में आगे सभी लेबल्स और कैटेगरी के बारे में हम जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप मैनेज पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपने लेबल्स और कैटेगरी को शो एंड हाइड कर सकते हैं। अगर आप खुद का लेबल क्रिएट करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, तो आप क्रिएट न्यू लेबल पर क्लिक करके न्यू लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ सबसे ऊपर कंपोज बटन है, जिस पर क्लिक करके आप ईमेल को और राइट एंड सेंड कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जो आपके लेबल्स एंड कैटेगरी है उन सभी के सिर्फ आइकन ही आपको दिखाई देंगे। अगर आपको पूरा व्यू देखना है तो दोबारा से इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सर्च बार है, जहां से आप सिलेक्टेड लेबल में ईमेल को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जीमेल से रिलेटेड कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। जीमेल की सेटिंग को ओपन करने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य गूगल ऐप को ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक करके किसी भी अन्य गूगल ऐप को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने गूगल अकाउंट को मैनेज करने के लिए
आप इस आइकन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ऐड अनदर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहां से कोई भी दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपना अकाउंट साइन आउट करना है तो आप यहां पर क्लिक करके अपने अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं। ये राइट साइड के पैनल में कुछ एड ऑन है जैसे टास्क एंड कॉन्टैक्ट है। अब अगर आपको इस साइड पैनल को हाइड करना है तो आप इस एरो पर क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। तो ये था जीमेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए बात करते हैं मेन पॉइंट की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी इनबॉक्स लेवल हाईलाइट है। इसका मतलब ये है कि जो भी मेल आपको शो हो रही है वो सभी इनबॉक्स लेवल के अंदर सेव है। जो मेल आपको प्राप्त हुई है, मतलब जो मेल आपको किसी ने भेजी है, वो सारी मेल आपको इनबॉक्स में दिखाई देगी। अगर कोई ऐसी मेल है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है तो यहाँ स्टार आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपकी ये मेल आपके स्टार लेवल में सेव हो जाएगी। ये जो ईमेल मैसेज के सामने आपको ये चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, ये मेल को सिलेक्ट करने के लिए है। जैसे आप देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। जैसे सबसे पहले वाला ऑप्शन है ईमेल को सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करने के लिए। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूं तो सिलेक्ट की हुई मेल अनसिलेक्ट हो जाएगी। और अगर अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूं तो इस पेज की सभी मेल सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसी में एक छोटा सा डाउन एरो है जिस पे क्लिक करने के बाद आपको अन्य ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे सभी मेल को सिलेक्ट करने के लिए ऑल ऑप्शंस हैं। अगर आपको सभी सिलेक्ट मेल को अनसिलेक्ट करना है तो नन का ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ रीड की हुई मेल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जिस मेल को आपने रीड नहीं किया है, अगर आपको सिर्फ वही सिलेक्ट करनी है तो आप अनरीड पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्टार्ट की हुई मेल को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको अनस्टार्ड मेल को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं कि आपके पास आर्काइव का ऑप्शन है। जैसे आपको यहाँ से किसी मेल को डिलीट नहीं करना है लेकिन आपको यहाँ से हटाना है तो आप उस मेल को सिलेक्ट करके यहाँ आर्काइव पर क्लिक कर सकते हैं। इससे यह मेल आपके इनबॉक्स से निकलकर आपके ऑल मेल वाले फोल्डर में मूव हो जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट स्पैम का ऑप्शन है। जैसे अगर आपको कोई मेल स्पैम लगती है तो आप उस मेल को सिलेक्ट करके स्पैम फोल्डर में मूव कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। जिस भी मेल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कीजिए और डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आपकी मेल ट्रैश फोल्डर में मूव हो जाएगी। इसके बाद मार्क एज अनरीड का ऑप्शन है। अगर आप रीड की हुई मेल को एज अनरीड मार्क करना चाहते हैं तो आप उस मेल को सिलेक्ट करके मार्क एज अनरीड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद स्नूज का ऑप्शन है। अगर आप किसी भी मेल को आगे के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं तो आप उस मेल को सिलेक्ट करने के बाद स्नूज ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर डेट एंड टाइम को पिक कर लेंगे जिस डेट या टाइम पर आपको देखनी है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो वह मेल इनबॉक्स फोल्डर से हटकर यहाँ स्नूज फोल्डर में मूव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ऐड टू टास्क का ऑप्शन है। अगर आप किसी मेल को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्ट की हुई मेल गूगल टास्क की लिस्ट में मूव हो जाएगी। इसके बाद मूव टू का ऑप्शन है। अगर आप किसी भी मेल को सिलेक्ट करके इनबॉक्स से हटाकर किसी अन्य फोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेबल एज का ऑप्शन है। अगर मैं इस मेल को सिलेक्ट करने के बाद लेबल एज पर क्लिक करके कंप्लीट लेबल को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं सेंडर मेल के आगे कंप्लीट लेबल शो होने लगा है। फिर ये देखिए 3 डॉट आइकन है जिसके अंदर कई और अन्य ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आप देखिए ये जो राइट एरो है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी ओल्डर मेल को देख सकते हैं और ये लेफ्ट एरो है जिस पर क्लिक करने के बाद अपनी लेटेस्ट मेल को देख सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी, प्रमोशंस एंड सोशल, ये डिफरेंट कैटेगरी है। जैसे प्राइमरी में आपको प्राइमरी मेल शो होगी, प्रमोशन में आपको प्रमोशन से रिलेटेड मेल से होगी और सोशल में आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड मेल शो होगी। अब अगर इन लेबल की बात करें तो इनमें हम आपको इनबॉक्स, स्टार्ट एंड स्नूज के बारे में बता चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये है सेंड का लेबल है। इसमें आपको आपके द्वारा सेंड की हुई मेल शो होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ ये ड्राफ्ट का ऑप्शन है। इसमें आपको वो मेल शो होती है जो आपने क्रिएट तो की होती है
लेकिन सेंड नहीं की होती है। इसके बाद मोर में भी काफ़ी सारे लेबल शो हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात करेंगे, जैसे ऑल मेल। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ सभी लेबल की मेल शो होगी। स्पैम में आपको स्पैम की मेल शो होगी और ट्रैश में आपको वो मेल शो होगी जो आपने डिलीट की हुई है। अगर आपको किसी डिलीट मेल को रिस्टोर करना है तो आप उस मेल को सिलेक्ट कीजिए और मूव टू के ऑप्शन में से इनबॉक्स या किसी भी फोल्डर जिसमें आप उस मेल को दिखाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किसी मेल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उस मेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैश फोल्डर की सभी मेल को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें, ट्रैश फोल्डर की सभी मेल डिलीट हो जाएगी। हालांकि जिस भी मेल को आप डिलीट करते हैं वो मेल 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली ट्रैश फोल्डर से भी परमानेंटली डिलीट हो जाती है। तो अब सीखते हैं मेल को कंपोज एंड सेंड करना। इसके लिए ऊपर कंपोज बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम इस विंडो को इस आइकन की हेल्प से बड़ा कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ टू फील्ड में वो मेल एड्रेस टाइप करना है जिसे आप मेल सेंड करना चाहते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा लोगों को एक साथ मेल भेजनी है तो आप उनकी मेल भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ CC एंड BCC का ऑप्शन है। अक्सर देखा गया है लोग इन्हें लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ आपको हम समझा देते हैं कि CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप किसी को ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो आप CC में उसका ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। ये व्यक्ति देख पाएंगे कि ये मेल आपने और किन किन लोगों को भेजा है। BCC फील्ड जो है CC फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि उसे भी मेल की कॉपी रिसीव होगी और वह देख पाएगा कि आपने और किन किन को यह मेल सेंड किया है, लेकिन कोई और यह नहीं देख पाएगा कि उन्हें भी यह मेल सेंड की गई है जिन्हें हमने BCC में रखा है। इसीलिए इसका नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। हालांकि नॉर्मल मेल को सेंड करने के लिए CC या BCC का कोई यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको अपने बॉस या मैनेजर को ये मेल की कॉपी भेजनी है तो आप यहाँ CC और BCC का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट फील्ड में आपको अपनी मेल का सब्जेक्ट लिखना है। ईमेल लिखने की शुरुआत आप डियर सर या रेस्पेक्टेड सर या मैडम से कर सकते हैं या फिर हाय या जो भी उनका नाम है वो यूज कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर आप अपना मैसेज लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैसेज टाइप किया है। ईमेल लिखने के बाद एंड में योर सिंसियरली या फिर काइंड रिगार्ड्स या फिर बेस्ट रिगार्ड या फिर सिंसियरली भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप यहाँ फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल या साइज चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। बुलेट और नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अगर आपको ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच करनी है तो आप यहाँ अटैच फाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर में से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइल है वो अपलोड होना शुरू हो गई है। इसके बाद लिंक का ऑप्शन है। तो जैसे मुझे किसी टेक्स्ट में लिंक को ऐड करना है तो सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद इंसर्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ बॉक्स में हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट का है, जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू हो चुका है। उसके बाद इमोजी का आइकन है। अगर आपको मेल में इमोजी को ऐड करना है तो आप यहाँ से इमोजी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वन ड्राइव का ऑप्शन है। आप वन ड्राइव से भी यहाँ फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिसे आपने मेल भेजी है वो इसे कॉपी, फॉरवर्ड या प्रिंट ना कर सके तो आप यहाँ पर क्लिक करके कॉन्फिडेंशियल मोड को इनेबल कर सकते हैं। ये आपका डिजिटल सिग्नेचर को इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन है। एंड लास्ट में जब आपकी मेल रेडी हो जाए तो आप यहाँ सेंड बटन पर क्लिक करके ईमेल को सेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पॉपअप दिखेगा जिसमें सबसे पहले मैसेज सेंड दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी मेल सेंड हो चुकी है। अब आप सेंड फोल्डर में जाके उस मेल को देख सकते हैं। तो चलिए अब ईमेल का रिप्लाई करना और किसी मेल को फॉरवर्ड करना सीखते हैं। अगर आपको किसी मेल का रिप्लाई करना है तो आप उस मेल को ओपन करके फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और बॉटम में आपको रिप्लाई और फॉरवर्ड बटन दिखेंगे। तो आपको रिप्लाई पर क्लिक करना है।
अब आप अपने मैसेज टाइप करके सेंड पर क्लिक कर दें। क्योंकि ये सिर्फ डेमो था, इसलिए हम इसे डिलीट आइकन पर क्लिक करके इसे ड्राफ्ट में से डिस्कार्ड कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन फॉरवर्ड का है। अगर आप एक मेल को किसी दूसरे एड्रेस पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे, फिर टू फील्ड में उस व्यक्ति का मेल एड्रेस टाइप करेंगे जिसको आप ये मेल सेंड करना चाहते हैं और फिर सेंड पर क्लिक कर देंगे। तो ये थी कंप्यूटर क्लास डे 6, जिसमें हमने आपको जीमेल का यूज करके ईमेल को कंपोज करना और सेंड करना सिखाया है। ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके प्रोफेशन में आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो फिर आपको जीमेल का यूज करने में किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है और आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसे हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। तो कंप्यूटर क्लास डे 6 में इतना ही। मिलते हैं आपसे डे 7 की क्लास में। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।